ठीक है, उससे बात हुआ है, हमारे भी दिल को बात छुई है। श्रद्धांजलि के नाम पर अगर आप वोट मांगेंगे तो यहां से वोट तो नहीं मिलेगा, सहानुभूति मिल जाएगी। भारत माता की थैंक यू। प्रदेश का नेता कैसा हो, जयराम ठाकुर जैसा हो। जय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री। इस हमारे इलाका भद्रोता की जो अहम डिमांड थी, जो मांगे थी, वो मैं आप लोगों के बीच में गिनाना चाहता हूं। बड़े समय से 25-30 साल से हम सब लोग एक पॉलिटेक्निक कॉलेज मांग रहे थे, एक मिनी सचिवालय मांग रहे थे, एक पीएससी मांग रहे थे, रेस्ट हाउस मांग रहे थे और हेलीपैड मांग रहे थे। आपको यह बताते हुए अति खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी ये सब मांगे पूरी कर दी है। प्यारे साथियों, आज कुछ मांगने का समय नहीं है। जो हमने मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है, लेकिन आज हमारा कुछ देने का समय है। अगर ये भी तन मन से हमें सब कुछ देते हैं तो हमें भी उसी तन मन के साथ इनका साथ निभाना पड़ेगा। बड़े मुद्दतों के बाद, बड़े समय के बाद मंडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे से दूर दूर रहती थी, मंडी वालों को इस काबिल नहीं समझते थे, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिला है, आप लोगों का सम्मान मिला है, मंडी की ये कुर्सी अगले 15 साल तक ना हिले, मैं आप लोगों से कामना करना चाहता हूं, आप लोगों का साथ चाहता हूं। प्यारे साथियों, मंडी संसदीय क्षेत्र का ये जो चुनाव है, ये एक तरह 2022 का सेमीफाइनल देखा जा रहा है। अगर मंडी को हमने सुदृढ़ करना है, मंडी को हमने मजबूत करना है, तो इस बार इस संसदीय क्षेत्र जो चुनाव हो रहा है, इतनी बड़ी लीड जाए कि दिल्ली तक आवाज आए कि ये लीड मंडी से आई है, मंडी से आई है। प्यारे साथियों, मंडी संसदीय क्षेत्र के इस चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी मंडी का है तो दूसरा प्रत्याशी रामपुर का है। रामपुर वाले चाहते हैं कि मंडी की इस कुर्सी को हथिया लिया जाए, मंडी से हम इस कुर्सी को ले जाएं। बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं। क्या मंडी में कोई नहीं रहा इनके पास लड़ाने के लिए? मंडी में लड़ाने के लिए क्या रामपुर से लेके आना पड़ रहा है? और सबसे बड़ी बात, हमारे ब्रिगेडियर कुशाल सिंह मंडी के तो है ही है, आपके अपने सरकाघाट से हैं। तो प्यारे साथियों, इस बात का तो गारंटी है, ये बात कंफर्म है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से जो लीड है वो कहीं सिरा से कम ना रह जाए, ये मैं आप लोगों से कामना चाहता हूं, इस तरह का साथ आप लोगों से चाहता हूं। अब हमारी लड़ाई सरकाघाट और सिराज के बीच की होगी। अब लड़ाई कांग्रेस के साथ नहीं रही। आपने देखा ही होगा, उनके बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, कार्यक्रम किए उन्होंने, और कहते हैं बड़ी बड़ी सभाएं हम लोग करने वाले थे, उनकी सभाओं में कहीं भी 50, 60 या 70 से ज्यादा आदमी नहीं आए हैं। आज हम आप सबके बीच में मंडी लोकसभा का ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसके लिए सहयोग और समर्थन मांगने के लिए यहां आए। भाई रामस्वरूप जी हमारे सांसद थे, दूसरी बात सांसद बन करके चुन करके गए। आज हम उनकी कमी महसूस करते हैं क्योंकि वो आज हमारे बीच में नहीं है। मंडी की ये लोकसभा की सीट में बहुत लोग चुनाव लड़े, लेकिन आज तक के इतिहास में जितने बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी रहे, चाहे वो पंडित सुखराम जी रहे सांसद के रूप में,
चाहे ठाकुर गंगा सिंह जी रहे, महेश्वर सिंह जी रहे, प्रतिभा सिंह जी रहे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट से जीतने का श्रेय रामस्वरूप शर्मा जी को जाता है। 4,05,000 वोटों से वो जीत करके एक कार्यकर्ता में से निकल करके काम करने का उनका एक स्वभाव आगे बढ़ता गया और मंडी को छोटी काशी कहते कहते पूरे देश भर में उन्होंने मंडी की एक अलग पहचान बनाई। और आपने देखा होगा कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी अगर मंडी आए थे तो उन्होंने भी मंडी को छोटी काशी के रूप में जो है संबोधित किया था। मैं बड़ी काशी का सांसद छोटी काशी के सभी लोगों को नमन करता हूं, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा था। ये सीट खाली होने के पश्चात अब चुनाव की नौबत आई है और हम उस चुनाव के इस दौर में से गुजर रहे हैं। 30 तारीख को मतदान होना है और हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। मुझसे पहले मेरे साथियों ने बहुत विस्तार से प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, ये मंडी अब वो मंडी नहीं रह गई जो किसी जमाने में हुआ करती थी। मंडी का महत्व बढ़ा है, मंडी को सम्मान मिला है, मंडी को स्थान मिला है, मंडी को स्वाभिमान मिला है। और इसलिए मंडी की बात तो सिर्फ इतनी है कि मंडी की भावनाएं आज जिस प्रकार से एक लंबे अरसे के पश्चात में एक अवसर मिला है मंडी को प्रदेश का नेतृत्व करने का, उस भाव के साथ जाने की भी है। कांग्रेस के लोग आए थे कुछ दिन पहले, शायद मेखल में, यहां इस विधानसभा क्षेत्र में भी आए थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि उनके बारे में अब क्या कहा जाए। सांसद के नाते प्रतिभा सिंह जी भी यहां से 2 बार जीती। लेकिन लोग आज पूछ रहे हैं कि बतौर सांसद वो कितनी बार आप सबके बीच पे पहुंची। हां, जब राजा साहब आते थे तब साथ साथ आ जाते थे, ऐसा बताते। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कहना चाह रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि मंडी की इस लोकसभा की सीट के लिए हमारे कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को टिकट दे करके यहां से इसको जो है यहां पर सहयोग और समर्थन मांगना चाहिए। या बहुत सारी संख्या में फौजी बैठे हैं, एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, लेकिन कई बार बहुत विचित्र लगता है। कारगिल का युद्ध हुआ, भारत की सीमा में पाकिस्तान के सैनिक घुस करके कब्जा करने की चेष्टा करने की जरूरत की। और उस युद्ध में 527 सैनिक यहां हमारे देश के शहीद हुए। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो तो लड़ाई थी ही नहीं, वो तो घुसपैठ करके कुछ लोग आए थे और घुसपैठ करके उनको वहां से खदेड़ना था, भगाना था, बस इतना ही काम था। मुझे लगता है कि शायद वो उसकी गंभीरता नहीं समझी होंगे। उस कारगिल की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश से छोटा सा प्रदेश 70 लाख की आबादी का, और यहां से 52 सैनिक शहीद हुए हैं। 52 नौजवानों ने अपने जीवन की कुर्बानी इस देश की रक्षा के लिए दी है। और उसके बावजूद हम इस बात को कहें कि ये छोटा मोटा, ये घुसपैठ थी, ये युद्ध नहीं था। जब भारत ने जवाब देना शुरू किया
कारगिल में जो घुसपैठी आए थे उनके ऊपर हमला करना शुरू किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकर के उड़ान भर करके अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पहुंच गए थे। और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हमारे ही बहुत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन करके उनको कहा कि आप आइए, यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी भी हमारे साथ बैठे हैं, बात करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इसका समाधान निकालें, बैठ करके चर्चा करें। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दो टुक शब्दों में कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता बात करने का। मेरी धरती पर, मेरे देश की धरती पर आक्रमण हुआ है, घुसपैठ हुई है, जब तक एक घुसपैठियों को मैं मार करके नहीं गिराऊं तब तक यदि कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर उस वक्त अपनी ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे। और एक कांग्रेस के नेता कहने लगे कि युद्ध ये ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने अकेले नहीं लड़ा, अकेले नहीं जीता। उनको यह मालूम होना चाहिए ब्रिगेडियर ब्रिगेड को कमांड करते हैं, लड़ने वाली तो सेना होती है। विचित्र परिस्थिति है, कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं। और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सरका घाट के रहने वाले, अपने गोपालपुर के रहने वाले अपने ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जो है, उनके जिन में महत्वपूर्ण साथ दिया गया था। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए जब उनकी ब्रिगेड वहां पर पहुंची तो तिरंगा झंडा उनके हाथ में वहां पर जो है जीत के साथ